अनुराग जी, जिम्मेदारी दोनों तरफ होती है जी। विद राइट्स कम ड्यूटीज। आप चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप बताइए, अगर आज सत्ता में बैठे उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि हर चीज को आप उत्तर प्रदेश से देख के आप करते हैं और आपकी राजनीति यूपी की है, आप रीजनल पार्टी में मानता हूं, अगर यूपी में बाबा की सरकार है और ऐसा मुर्शिदाबाद जैसी घटना भगवान ना करे किसी भी और प्रदेश में या कहीं भी हो, यूपी में हो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोले कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए तो ये हो जाएगा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो दाना पानी उठ जाएगा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा, तो क्या अनुराग भदौरिया ये नहीं बोलेंगे हम तो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो आप हो, अभी क्या कर रही हो? तो क्या अनुराग भदौरिया ऐश्वर्या ये कर चुके हैं, मुझे हिंदुओं को पलायन करवा चुके हैं। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं अजय जी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। जनता ने उसका जवाब दिया है, दे हैव बीन आउट ऑफ पावर, ये सत्ता से बाहर है। इसलिए देखिए, कर्म का फल तो राजनीति में इमीडिएट मिलता है, चाहे आप हो चाहे वो हो। लेकिन अनुराग भदौरिया मान लिया कि अखिलेश जी और ममता जी के बीच लगातार कॉन्वर्सेशंस होती हैं, दे आर क्लोज ऑपोजिशन एलाइज, लेकिन क्या एक सवाल भी नहीं पूछा जा सकता? आपने उस बंगाल की बेटी की वो सुना आपने, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा था, बाइट चल रही थी, बिंदी उतार दो, साड़ी खींच ली, बोला बुर्का पहनो। देखिए, ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते ऐसा करने वाले। अनुराग जी देखिए ऐश्वर्या जी, अचानक इस देश के अंदर में ऐसा माहौल बनाया गया। भाई ये देश तो पहले से वर्षों से है, लेकिन 2014 के बाद से देश के अंदर में एक ऐसी सियासत को जन्म दिया गया जिसको हम कहते हैं ना, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देखता हूँ। इंसानियत अरे की वो तो बात इंसान नहीं है, वो होती जानवर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इंसान बोल रहे हैं, वो जानवर उत्तर है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुर्शिदाबाद सरकार के है, जानवर संभल है में वो। हिंसा होती है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। मुर्शिदाबाद के अगर जानवर है हरियाणा वो, में हिंसा इंसान होती है नहीं तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। यही आंखों का अगर दोष है महाराष्ट्र में भदौरिया, हिंसा होती है, अखिलेश सरकार का। बीजेपी के, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, उसके गृह मंत्रालय है, उनकी जिम्मेदारी होती है, वहां हिंसा होती है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। पश्चिम बंगाल में हिंसा दंगा हो रही है, करवाएगा विपक्ष को जिम्मेदार कौन? सत्ता पक्ष, क्योंकि वहां सत्ता दंगा करवाओगे तो विपक्ष जिम्मेदार सत्ता कौन? किसकी है? पुलिस के तो सत्ता दंगा किसकी? फेंकने ममता के दी लिए है। तो आपके मेरे सांसद समझ में नहीं भड़काएंगे आता, तो जहां जिम्मेदार भारतीय कौन? जनता पार्टी है, दिल्ली जहां दंगा भारतीय करवाएंगे जनता आम पार्टी आदमी की पार्टी के सरकार है, वहां काउंसिलर और भारतीय जनता विधायक, पार्टी जिम्मेदार जहां कौन? सत्ता में रहती है, सत्ता की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, जहां शर्म नहीं विपक्ष आती में है? रहती है वहां अपने विपक्ष की परिवार की जिम्मेदारी नजर नहीं से निभाती है, मैं तो बता भैया रहा फिर आप हैं किस लिए समाज के अंदर में? सिर्फ नफरत मुर्शिदाबाद की के राजनीति जानवर करने आपको के आदमी लिए, लगते हैं, सिर्फ इंसान नफरत नजर की आते बात हैं। करने के लिए तेरह शायद एक-एक करके अजय जी, एक-एक जो वहां बीजेपी का अध्यक्ष है, जिसको बोलते हैं सुमित मजूमदार कौन है? वो इनके अध्यक्ष है बीजेपी के, कह रहे हैं कि 70% हिंदू है, तलवार निकाल लेगा तो ममता जी का क्या होगा? मतलब आप भड़का रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर वहां हिंसा हो रही है, मैं हिंसा का सख्त निंदा करता हूं, जो हिंसा नरसंहार हो रहा है, हिंसा नहीं हो रही है। पानी खराब हो जाएगा। ये बीजेपी उसमें राजनीति ना करे, बीजेपी अजालो को दियो, मेरे को ये राजनीति करने का वक्त नहीं होता। बीजेपी आ जाएगी तो किसका दाना पानी उखड़ जाएगा? होता है। और अगर 70% हिंदू को आपको प्रश्न उठाने से दिक्कत हो जाएगी, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और बीजेपी आ जाएगी तो किसका दाना पानी उखड़ जाएगा? आतंकियों का, बांग्लादेशियों का, उससे दर्द है, आपको उस महिला से दर्द नहीं है, उसके लिए दर्द है, उस महिला से आपको बेशरम नहीं आदमी है, है, उस हिंदू से आपको सिंपैथी नहीं है, आपको राजनीति करनी है। बेशरम आदमी है, ये आग आप तक पहुंचेगी। जलेगा घर किसी का तो जाएंगे इज्जत में कई घर, आपका घर भी नहीं बचेगा। गिद्ध मत बनो, योगेंद्र मंडल को याद करो, तब इंसानियत होती है। योगेंद्र मंडल इंसानियत को याद वो होती करो है और कि सीखो गिद्ध ना उससे बने, उसका समस्या का अखिलेश को बोलो समाधान उसकी करें, क्रिएटिविटी आए के खड़े जी। हों, बात करें, लेकिन आप राजनीति करने लग गए। योगेंद्र आप मंडल से बोलिए सीखने सीखने लग के गए। लिए। ये आपकी चिंता ये का किसी विषय के सके नहीं है, ये आतंकी और जिहादी। अगर कोई व्यक्ति ये आपके भी परेशान सके है, नहीं, हमारी आपकी अभी अच्छे लग रहे बनती है उसकी मदद करना, उसको अभी अच्छे लग नहीं रहे नहीं, हैं। एक सेकंड अजय जी, एक मिनट, क्या ना क्या एक सेकंड अनुराग भदौरिया, ये जो आपकी नहीं अनुराग जी, इनकी आदत छोड़िए ना आप। मैं भैया अनुराग भदौरिया से बात कर रहा हूं, तुम सबको ले आते नहीं। अनुराग जी एक सेकंड, डिबेट कराना है तो मैं नमस्कार कर लूंगा। कौन सी डिबेट? किसी के बीच में नहीं बोला, नहीं आप मत बोलिए, लेकिन आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, उनको हटाने की। मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल अनुराग जी। नहीं आपको बंगाल का, नहीं आपको बंगाल में ये मुर्शिदाबाद का नरसंहार नहीं दिख रहा। आप कह रहे हो कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, मैं कह रहा हूं वहां की सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, आप तो वो हो जो कहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है,
बार बार बीजेपी को याद दिलाते हो ना, तो ममता दीदी को क्यों याद नहीं दिला रहे कि पुलिस उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है? तभी कोर्ट के बोलने पे सेंट्रल फोर्सेस आई। कोर्ट के बोलने पे आंख यूं करने से कुछ नहीं होगा, आंख मीचने से असलियत नहीं छुप जाएगी। आप बोलने ही नहीं देते तो दिक्कत ये है। अरे मैं तो यार, ये कब तक आप ये रेटोरिक करेंगे? 1 to 1 कर दोगे? नहीं, कब तक ये रेटोरिक करेंगे आप? सुनते रहोगे, वाह वाह, बोलिए ना, नहीं क्या टॉपिक बोला पे है बोलिए। आपने? आलोक जी, आपने फूल बरसा दिए चुपचाप से, तो मुझे बोलने क्या दो ड्रामा भाई। है बॉस? ये गलत बात है ना। No, what drama is this, आप Professor दबाते रहते हो। प्रोफेसर मैं साहब, आपसे what कह drama रहा is हूं- this? मैं आपसे कह रहा हूं जी। सुनो ना, ड्रामा नहीं है फिर? ये, मैं पोल खोल रहा हूं। पोल नहीं खोल रहे हैं, मैंने आपसे क्या बोला? बंगाल की हालत देखिए हिंसा आप। हुई है, हिंसा की, सुनिए मुझे बोलने दीजिए। सुनाइए। फिर आप चिल्लाने लगे। आप अरे बोलने तो दो भाई। देखिए, हिंसा जो हो रही है, हिंसा की मैं सख्त निंदा करता हूं। इसके पीछे कौन लोग हिंसा हैं? नहीं, नरसंहार कौन है। हिंसा करवा रहे हैं, इसके बारे में पूरी इंक्वायरी होगी, पता चलेगा। क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है वैसे हिंसा शुरू हो जाती है, वैसे दंगे शुरू हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा, जब पिछला चुनाव आया था तो ये माहौल बनाया गया था, दुर्गा पूजा नहीं होने दे रही है, काली पूजा नहीं हो पा रही है, हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है, ये देखो वो हो गया है। ये हुआ था ना। फिर 4 साल तक शांति, कोई खबर नहीं, सन्नाटा था। फिर चुनाव की सुगबुगाहट हुई, फिर मुर्शिदाबाद में दंगा हो गया। तो फिर क्यों है ये रोड पे जो टायर जला रहे हैं, एक सेकंड, ये आपके अजय भाई जी। बंधु हैं क्या? हमने कहा जो परेशान है अजय जी, हमारे एक सेकंड, हिंदू भाई ठीक के है, हो साथ गया। जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के लिए हम लोगों के उनके साथ खड़े होकर सिंपैथी करनी है कि राजनीति करनी है? बीजेपी देखिए राजनीति कर रही है, उसको आप राजनीति सिंपैथी करना कहते करिए। हैं। ओके, आप नाउ उस एवरीवन, पीड़िता के साथ खड़े आप नहीं हो। सिंपैथी आप करिए, पीड़िता के साथ अपनी आप रोटी सेक सिंपैथी रहे हैं। करिए। राजनीतिक रोटी सत्ता सेक में रहे हैं। बैठे हुए ये लोग आपकी सिंपैथी, मनसा में सत्ता में सिंपैथी करने को नहीं बिठाया। खड़ो, आप रोटी के साथ खड़ो। अनुराग भदौरिया, जो पलायन हो- बंगाल की जनता ने पलायन होके ममता दीदी कौन को लेफ्ट की करेगा? राजनीति के बताइए, खिलाफ चलिए, हम लोग सिंपैथी चलते करने को मिलते नहीं बिठाया था, बताइए, हम लोग चलने मिलते हैं। एक्शन लेने के लिए बिठाया था। चलिए, आइए। अनिल, एवरीवन ऑन एयर। बताइए कहां पे पलायन करके गए? अनुराग भदौरिया, आप सुनिए। हम लोग चलते मिलने। रोहित, कहां गए पलायन? जवाद साहब, इतना एंड राशि जी, 3 of them on air now। ये विपक्ष को कब समझ आएगा? सत्ता में जो बैठा है, चाहे देश में बीजेपी हो या प्रदेशों में अलग सरकार हो, रोहित, उन्हें सिंपैथी के लिए नहीं बिठाया वहां की जनता ने। वहां का हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने सिंपैथी के लिए बिठाया कि एक्शन के लिए बिठाया? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आतंकी बन गए हैं, हिंदू बेटियों को, बहुओं को बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू रेप कर रहे हैं, और यहां सिंपैथी देने की बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। सिंपैथी के लिए भी बिठाया, सिंपैथी के लिए बिठाया। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पुलिस इनके पास है, कोर्ट बोलता है तो सेंट्रल फोर्सेज आती हैं। सिचुएशन होता है कई बार, बंगाल सिर्फ एक लौता प्रदेश नहीं है जहां पे सेंट्रल फोर्सेज डिप्लॉय हुई हैं। दर्शकों, जब मुख्यमंत्री को लगता है कि सिचुएशन डायर नीड में है, बहुत ज्यादा खराब है, तो वो अपने आप बुला लेते हैं। लेकिन यहां तो अहम बहुत ज्यादा था। जब तक कोर्ट नहीं आया, कोर्ट ने नहीं नोटिस लिया और बोला कि इमीडिएटली लगाओ, तब आई सेंट्रल फोर्सेस। बट इट वॉज टू लेट। 500 घर, 200 लोग पलायन